बात अब करेंगे पाकिस्तान की, जो एक बार फिर से हो चुका है एक्सपोज। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत कर रहा है। पाकिस्तानी आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए 18 जुलाई को भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सेना के जवानों ने दोनों आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। सेना की तरफ से 19 जुलाई को जारी किए गए एक बयान में इसकी जानकारी दी गई। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय सेना ने कश्मीर के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को सफलतापूर्वक मार गिराया। भारतीय सेना ने बताया कि 17 जुलाई को उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस से खुफिया इनपुट मिला था कि विदेशी आतंकियों का एक ग्रुप केरन सेक्टर के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश करेगा। इसके बाद खुफिया इनपुट को इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए भी वेरीफाई करवाया गया। खुफिया जानकारी पर आधारित ये सफल ऑपरेशन भारतीय सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर पूरा किया। वहीं इस ऑपरेशन के साथ ही एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान करगिल की तरह एक बार फिर से घुसपैठ कर रहा है, कोशिश घुसपैठ की कर रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा किया है कि किस तरह से पाकिस्तान सेना अंडरकवर टेरर साजिश रचती है, कैसे वो भारत में एसएसजी कमांडोज को भेजता है और एसएसजी कमांडो कैसे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान की साजिश की कमर तोड़ने के लिए भारत भी पूरी तरह से तैयार है। भारत ने घाटी में एक तरफ जहां सेना के जवानों की संख्या में भारी इजाफा कर दिया है, वहीं सेना इंटेलिजेंस के साथ दूसरी खुफिया एजेंसीज भी पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। देश की सीमाओं पर सुरक्षा पूरे तरीके से मुस्तैद है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर। पाकिस्तान की साजिश का सुपर एक्सक्लूसिव सबूत। केरन सेक्टर में स्टेयर एयूजी असॉल्ट राइफल बरामद। आतंकियों के पास से एयूजी असॉल्ट राइफल बरामद। इंडिया न्यूज पर पाकिस्तान की साजिश का सबसे बड़ा खुलासा, पाकिस्तान की साजिश का सुपर एक्सक्लूसिव सबूत। जी हां, आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बैठे पाकिस्तानी सेना के कमांडोज, एसएसजी कमांडोज को पाकिस्तान भेज रहा है जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। पाकिस्तान लगातार भारत में आतंक की घटनाओं को अंजाम देता रहा है। इसका खुलासा कई बार भारत की जांच एजेंसियों ने किया है। अब पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से बेनकाब हुई है। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी कि एसएसजी कमांडोज के आतंकी हमलों में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। इसकी तस्दीक यूं भी होती है कि शरीर के निहत्थे हिस्सों पर इतना सटीक हमला करने और इतने लंबे समय तक जंगलों में छिपे रहने के लिए सैन्य स्तर के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। एनएसजी ने इस मामले में संदेह जाहिर करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के सेवानिवृत्त नियमित सैनिक भाड़े के सैनिकों के रूप में घुसपैठ कर रहे हैं। इस बात को तब और मजबूती मिलती है जब हम करगिल युद्ध की तह में जाते हैं, क्योंकि करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री से अपने नियमित सेना के जवानों को भेजा था। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये एसएसजी कमांडो कौन हैं और इनका काम करने का तरीका क्या है। एसएसजी पाकिस्तानी सेना का विशेष गुप्त ऑपरेशन बल है। एसएसजी के सदस्य सीधे पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई में भर्ती होते हैं। एसएसजी कमांडो का काम कन्वर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देना होता है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि एसएसजी ने भारत में कब कब कोवर्ट ऑपरेशंस के तहत नापाक साजिश को अंजाम दिया। पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो ने एक आतंकी हमले की योजना बनाई थी। उधमपुर में रेलवे स्टेशन के पास एक बस और दूसरी जगह आईजीएस बस पर हमला करने की कोशिश की थी। इस हमले में 2 जवान और 6 नागरिकों की जान चली गई थी। पठानकोट हमला 2016। पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो आतंकवादी अजहर मुजाहिदीन ने साजिश रची। पठानकोट विमानस्थल पर हमला करने की योजना बनाई। साजिश में भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों ने जान गंवाई। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में मारे गए 2 आतंकियों के पास से एक AK-47 और दूसरा स्टेयर एयूजी राइफल, असॉल्ट राइफल बरामद की गई थी। जी हां, ये वही राइफल है जो पाकिस्तानी सेना के एलीट कमांडो यानी कि एसएसजी कमांडो को मुहैया करवाई गई है पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा। और पाकिस्तान
उन्हीं हथियारों के साथ उन कमांडोज को जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए, आतंकी हमलों के लिए भेज रहा है। पाकिस्तान बार बार भारत में आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देता है। वहीं पाकिस्तान पर यह भी आरोप है कि उसने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मानकों और समझौतों का उल्लंघन किया है। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर से मर्यादा का उल्लंघन किया है और भारत में कोवर्ट ऑपरेशंस के तहत आतंकी घटना को अंजाम दिया है। पाकिस्तान की साजिश का सुपर एक्सक्लूसिव सबूत, केरन सेक्टर में स्टेयर AUG असॉल्ट राइफल बरामद की। आतंकियों के पास से AUG असॉल्ट राइफल बरामद। AUG असॉल्ट राइफल से लैस रहते हैं पाकिस्तान के SSG कमांडो। पाकिस्तान की एलीट फोर्सेस की साजिशों का सबूत एक्सक्लूसिव। इंटरनेशनल मानकों और समझौतों का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। इस बार जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में सेना को आतंकियों के पास से असॉल्ट राइफल मिली है। आइए पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस राइफल की खूबी क्या है। असॉल्ट राइफल एक प्रकार की स्वचालित राइफल होती है। असॉल्ट राइफल्स की बॉडी आमतौर पर खास धातु या प्लास्टिक से बनी होती है। राइफल्स का कैलिबर आमतौर पर 5.56 mm या फिर 7.62 mm होता है। राइफल्स ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों होती हैं। असॉल्ट राइफल में सामान्य लकड़ी, मेटल या इलेक्ट्रॉनिक साइट्स होते हैं। आमतौर पर बड़ी क्षमता वाले मैगजीन होते हैं ताकि ज्यादा गोलियां रखी जा सके। बट डिजाइन आमतौर पर सुविधाजनक होता है। ऑस्टिन मेड स्टेयर AUG राइफल 1971 में बनाई गई थी और इस राइफल की खासियत यह है कि इसमें पहले से टेलीस्कोप जो है वो इंस्टॉल रहता है और ये हथियार जो है ये किसी भी एलीट कमांडोज के पास, जो कि दुनिया के कई देशों के पास ऑस्ट्रियन कंपनीज ने एक्सपोर्ट किया था, वो उनको एक खास फायदा देता है क्योंकि वो दूर से इस हथियार के साथ किसी को भी निशाना बना सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है और सच ये भी है कि सर्जिकल स्ट्राइक से एयर स्ट्राइक तक होने के बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अब पाकिस्तान की डोडा में नापाक हरकत के बाद भारत के नागरिक पाकिस्तान को सबक सिखाने की गुहार भारत सरकार से लगा रहे हैं ताकि पाकिस्तान को कड़ा सबक मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पिछले कुछ दिनों में जम्मू रीजन में अलग अलग जगहों पर जिस तरह से आतंकी हमले हुए हैं, उसके बाद से ही लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और यही मांग उठ रही है कि एक बार फिर से पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने का काम होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान अब नहीं सुधरा है तो एक बार फिर से ऐसा ही एक्शन होना चाहिए कि एक नज़ीर पेश हो। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड PK सहगल सर मेरे साथ जुड़ गए हैं सीनियर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार सर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशिक मीन मेरे साथ हमारे संवाददाता श्रीनगर से हैं और अजय जांडियाल जम्मू से रिपोर्ट कर रहे हैं। अजय के पास पहले मैं जाती हूं। अजय, चूंकि पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है, SSG कमांडोज भेजे जा रहे हैं, हाईटेक हथियार भी पाकिस्तान की ओर से भेजे गए हैं, और क्या जानकारियां मिली हैं अजय? चलिए ठीक है, शायद संपर्क अजय के साथ नहीं बन रहा है। सहगल सर, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह से मदद आतंकियों की गई हो पाकिस्तान की ओर से। जानकारियां तो ये भी मिल रही हैं कि पाकिस्तान की सेना में जो पहले जवान हुआ करते थे, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो बतौर आतंकी काम कर रहे हैं भारत में। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। ये बड़े पैमाने पर जो घुसपैठ हुई है, इसमें पाकिस्तान की सेना के और रिटायर्ड और सर्विंग सोल्जर्स दोनों ही शामिल हैं। बहुत बड़े पैमाने पर ये हाईली ट्रेंड है, खास करके जंगल वॉरफेयर में, और इन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की है पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर और कुछ अफ्रीका नेशन के अंदर। इनके पास सबसे ज़्यादा आधुनिक हथियार हैं और क्रिप्टिक एनक्रिप्टेड रेडियो सेट्स हैं जिनको किसी प्रकार से हम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि पाकिस्तान की मंशा में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान हर समय कोशिश करता है कि हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करे, जहाँ ज़्यादा से जान और मान का नुकसान पहुँचाए, हमारी इकोनॉमी को धक्का दिखाए। ये जो घुसपैठ है, इसके लिए केवल और केवल हम खुद बड़े पैमाने पर जिम्मेदार हैं। अगर आपको याद होगा 2019 में जब कोविड हुआ तो बाबुओं की सलाह से हिंदुस्तान ने 3 साल तक कोई भर्ती नहीं की, ये और 2 लाख फौज में कमी आ गई। दूसरा,
वंस अगेन बाबुओं की रिकमेंडेशन और पॉलिटिशियन की रिकमेंडेशन के ऊपर जब गलवान में मुठभेड़ हुआ तो यहाँ से ये कहकर कि ये इलाका बिल्कुल खुशहाल है, यहाँ किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ, 2 साल से 70% यहाँ से फौज को हटा के लद्दाख में भेज दिया, जिससे आपका जो बड़े सालों से सिक्योरिटी ग्रिड एस्टेब्लिश हुआ था, सिक्योरिटी ग्रिड खत्म हो गया, इंटेलिजेंस ग्रिड खत्म हो गया, लोकल इंटेलिजेंस जिसको काम करने के लिए कई साल लग जाते हैं, वो लोकल इंटेलिजेंस खत्म हो गया। बकरवाल और गडेरिया और ये बकरवाल और जो दूसरे गडेरिया वाले हैं वो आपके आईज एंड ईयर्स है। कुछ पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे उनकी भी सहानुभूति आपके खिलाफ हो गई, बजाय वो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए अभी पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो हर प्रकार से पाकिस्तान के आतंकवादियों को शय दे रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको लॉजिस्टिक्स को दे रहे हैं। ठीक है, पीके सहगल सर ये कह रहे हैं परिहार सर की कमी हमारे लेवल पर भी हुई है, कुछ ध्यान उस तरह से नहीं दिया गया। क्या आपको भी लगता है कि कश्मीर में डिप्लॉयमेंट और नजरपुरी थी लेकिन जम्मू को निगलेक्ट किया गया और यही वजह कि अब जम्मू नया कश्मीर बन गया है आतंकियों के लिए? परिहार से इसमें 2 एंगल इसमें शामिल होते हैं कि पहला तो ये है कि ठीक है, राष्ट्रीय राइफल जब गलवान में एक्शन हुए तो लद्दाख में डिप्लॉयमेंट के लिए जम्मू डिवीजन से जो है फोर्सेस को उधर भेजा गया, तो एक वैक्यूम तो आया, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि इससे जो है हमारे जो प्रिपेयर्डनेस थी उस पर काफ़ी बुरा असर गिरा। दूसरी बात जो क्यों अचानक जम्मू डिवीज़न एक्टिव हो गया, एक तो डिप्लॉयमेंट कम हुआ, दूसरा ये कि मेजर फोर्स और जितना सारा फोकस था, कंसंट्रेशन हमारे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के थे वो वैली में हो गए, और वैली में होने की वजह से वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन जो है वो मुश्किल हो गया और उनका जितना भी स्लीपर सेल्स और बाकी सपोर्टर्स थे वो कमज़ोर पड़ने लगे। इसको देखते हुए फिर पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी चेंज करी और उन्होंने इसमें पंजाब के बॉर्डर के थ्रू इसमें मुझे तो ये भी शक होता है कि करतारपुर साहिब का जो कॉरिडोर पाकिस्तान ने खुलवाया था उसमें एक ये भी साजिश रही है। शकरगढ़ और सियालकोट के उसके जंगलों से इन्होंने फिर वहाँ पर ट्रेनिंग दे के भेजना शुरू करे, और जम्मू में वैसे ही वीक एरिया था और वहाँ पर उन्होंने अपना डेवलप किया। जनरल सहगल साहब ने बहुत पते की बात की है कि जो गडरिए थे जो हमारे साथ रहते थे उनके साथ में हमारे डिस्टेंस हुए, तो वो उस पर भी अभी एक्शन की जरूरत है। इन सबके अलावा जब आपको याद होगा जब 15 अगस्त 2020 को तालिबानी अफगानिस्तान में काबिज हुए थे, तब भी मैंने आप ही की चैनल पे कहा था कि जो अमेरिका जो हथियार छोड़ के जा रहा है ये तालिबान यूज नहीं करेगा, ये बेचेगा। उनके पास में एम्यूनिशन भी थे और उन्होंने सस्ते में बेचे हैं, पाकिस्तान के उसको मिले और उन्होंने यहाँ पर बेचे। इसी महीने पिछले महीने मई जून में पाकिस्तान में लश्कर और जैश के सरगनाओं की एक स्पेशल मीटिंग हुई है जो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के साथ हुई, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जम्मू रीजन में जो है हम ऑपरेशन बहुत तेजी से लॉन्च करेंगे। परिहार सर जैश और लश्कर का जिक्र किया, जैश और लश्कर के ही अजय आतंकी बताए जाते हैं, 40 से 50 दिन की संख्या है जो कि जम्मू रीजन में अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं। इनकी धरपकड़ के लिए, इनके खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। उस ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी देंगे अजय? देखिए, बिल्कुल एक चीज़ को समझना होगा कि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर पे 30 सालों से ज़्यादा वक्त में आतंकवाद जो चल रहा था, उस आतंकवाद का जब मुंहतोड़ जवाब कश्मीर में दिया गया, कमर तोड़ दी गई, वहाँ पर पत्थरबाजी बंद हो गई, वहाँ पर जो टेरर अटैक थे वो कम हो गए। उसके बाद जब जम्मू खत्ते की बात की आई तो कहीं ना कहीं कोशिश पाकिस्तान की ये थी कि किसी भी तरीके से सुरक्षा बलों के जवान, आप देखिए जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे जिस भी और नज़र आपकी जाएगी तो इस वक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है बड़े लेवल पर की गई है, और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादे कामयाब ना हो। दरअसल पाकिस्तान जम्मू को टारगेट इसलिए करना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि जम्मू खित्ते में आतंकियों को छुपने के लिए पर्याप्त जगह मिल सकती है, यहाँ जंगल का इलाका ज़्यादा है। कश्मीर में आतंकी दरअसल लोगों के घरों में ठिकाने बनाकर रहते थे, वो लोगों की कश्मीर में जो महिलाएं थी उनके साथ बदसलूकी होती थी, उनके बलात्कार होते थे, या आतंकी सरहद पार से आकर आतंकी घटनाओं को तो हम जान देते थे, मगर उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था, लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनकी इज्जत से खेला जाता था। जिसके बाद कश्मीर के लोगों ने जानकारियां पुलिस से, सुरक्षा बलों से साझा करना शुरू की, और उसके बाद आतंकियों के टॉप कमांडर जो थे, आतंकियों का सफाया कश्मीर में हुआ। और उसके बाद जब वहां पर दाल नहीं गई तो एक फोकस शिफ्ट करने के लिए, एक शिफ्ट मारने के लिए पाकिस्तान की तरफ से नया प्लान किया गया कि जो
90 के दशक के बाद जो जम्मू में आतंकवाद हुआ था, उस आतंकवाद को तेज करने के लिए जम्मू में जो है वो अपना डेरा डाला जाए, क्योंकि जम्मू के कई आतंकी अभी भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान में रहते हैं, जो आतंकी ट्रेनिंग के लिए वहां गए और उसके बाद से लगातार वहीं बैठे हुए हैं। उन आतंकियों की मदद से उनके जरिए यहां पर टेरर नेटवर्क को रिवाइव करने का प्लान शुरू हुआ। आपको याद होगा कि पिछले लगभग 6 महीने से बार बार इंडिया न्यूज पर हमने ये चीजें बताई हैं कि कैसे उन आतंकियों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाइयां हो रही पैटर्न हैं, अपना जो बदला लगातार है, ये कश्मीर भी में, देखा गया पिछले जो कुछ महीनों में पाकिस्तान में रहकर आतंकियों यहाँ की ओर आतंकी से। गतिविधियों को अंजाम अजय आप देते बने रहिए, देखिए जगह तो बदली ही है, अब घाटी की जगह जम्मू फोकस पर है आतंकियों के, स्ट्रैटेजी बदली है और रणनीति बहुत ज्यादा आशिक मीर बदली है। आतंकियों ने हाईटेक हथियार अब उनके पास है। ये हथियार आते कहां से हैं? बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की ओर से भी मदद की गई है पाकिस्तान को इन हाईटेक हथियारों को मुहैया करवाने में, और फिर वो हथियार भारत तक कैसे पहुंचते हैं? क्या इन हथियारों को पहुंचाने में एसएसजी कमांडोज का इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान की ओर से? हाँ बिल्कुल अंजलि, अगर हम बात करें तो बीते 2 सालों में जो मिलिटेंसी का शिफ्ट जम्मू के इलाकों में देखने को मिल रहा है, तो इससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि जो जम्मू की अगर हम बात करें, इस रीजन की अगर हम बात करें, तो 1990 से अब तक ये इलाका जो है शांतिपूर्ण था। यहाँ पर आतंकवाद बिल्कुल भी नहीं था। इन इलाकों की जब बात आती है तो यहाँ पर नॉर्मल सी थी। भले ही कश्मीर में आतंकवाद काफी ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन जम्मू के जो इलाके आज टारगेट किए जाते हैं, जो इलाके आज हिट किए जाते हैं, तो इन इलाकों में शांति बनी हुई थी। अब कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी जो है चेंज होती जा रही है। जो आतंकी है इनको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की आर्मी से जो है जी आर्मी इनको ट्रेन करती है। जंगलों में ज्यादातर अगर हम देखा जाए तो इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आप कश्मीर में घुसपैठ करें। और जब भी यहाँ पर कोई आतंकी बीते कुछ अगर महीनों की बात करें, जो भी आतंकी यहाँ पर मारे गए तो उनके कब्जे से M4 राइफल जो है बरामद हुई है। और ये राइफल जो है सीधे तौर पर ये अब इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चला है कि ये राइफल जो है अफगानिस्तान में जब वॉर चल रहा था, जब यूएस आर्मी अफगानिस्तान से 2021 में निकली, तो उसके बाद वहां पर ये वेपन्स रहे थे, और जिसके बाद अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से ये वेपन्स जो है पाकिस्तान को दिए गए, और पाकिस्तान से ये वेपन्स जो है ज्यादा तौर पर अब जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पास मिल रहे हैं। यानी सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है बिल्कुल इन आतंकियों को सपोर्ट करती है, और जब भी घुसपैठ की कोशिश की जाती है तो लगातार पीछे से पाकिस्तान आर्मी इन आतंकियों को फायर करती है, और उसी की वजह से जो है कहीं ना कहीं से ये घुसपैठ करने में कामयाब होते हैं। ठीक है आशिक, आप बने रहिए। पीके सहगल सर के पास में जा रही हूँ। पीके सहगल सर, चूंकि बड़े पैमाने पर ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, सुरक्षा बलों की ओर से अतिरिक्त तैनाती भी की गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन आतंकियों से ज्यादा बड़ी चुनौती आतंकियों के जो मददगार हैं वो हैं सेना के लिए, सुरक्षा बलों के लिए? पहले आतंक की अगर कमर तोड़नी है तो मददगारों तक भी पहुंचना होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो काफ़ी से ज़्यादा पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, आतंकियों की मदद कर रहे हैं। कि जैसे कि मैंने कहा, इनको बॉर्डर पर रिसीव करते हैं, इनको छुपाते हैं जंगलों में, केव्स में और माउंटेन्स में, साथ में इनको हर प्रकार की खाना देते हैं, रहने की जगह देते हैं, इनको रिकॉनेसेंस इनके बिहाफ पर करते हैं, फौज तक पहुंचने का रास्ता मार्ग दर्शाते हैं, और हमला करने के बाद में कैसे भागना है, कहाँ छिपना है, उसके बारे में सारी जानकारी देते हैं। इसलिए बहुत ही लाजमी है कि हम इनकी कमर तोड़ें, और उसको तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभी सेना को दोबारा वहाँ लगाया जा रहा है, कमांडोज को लगाया जा रहा है। तो मुझे कोई शक नहीं है कि क्योंकि दोबारा वहाँ ट्रुप्स को लगाया जा रहा है, हम अगले कुछ दिनों में ये तमाम जितने भी आतंकवादी आए हैं इनको सबको ढेर कर देंगे। साथ ही साथ हम सिक्योरिटी ग्रिड को दोबारा कायम करेंगे, इंटेलिजेंस ग्रिड को दोबारा कायम करेंगे, लोकल इंटेलिजेंस को दोबारा कायम करेंगे, और पाकिस्तान को इस हादसे का बहुत बड़ा सबक भी सिखाएंगे। पिछले 3 सालों में 125 जवानों ने शहादत दी है। देशवासियों को बड़ा गुस्सा है, तो कह रहे हैं सरकार डिसाइसिव है, सरकार स्ट्रांग है, आर्म्ड फोर्सेस स्ट्रांग है, तो क्यों नहीं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा। जितने भी लॉन्च पैड्स हैं जहाँ से ये आतंकी आते हैं, अभी हमको स्ट्रैटेजी बदली करनी है। हमने यकीन करना है कि हम उनको अपने देश में आने ना दें, और ये हमारा हक बनता है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, उसको इख्तियार करते हुए मुझे पक्का यकीन है अगले कुछ दिनों में हिंदुस्तान की तरफ से कुछ बड़ी कार्रवाई होगी, बिल्कुल उसी माफिक जैसे उरी के बाद हुई थी और पुलवामा के बाद हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान अदरवाइज बाज नहीं आएगा और हर हालत में इस माफी की कोशिश करता रहेगा, और जब भी हमारी तरफ से कोई भी वीकनेस होगी या खामी होगी उसको वो एक्सप्लॉइट करेगा। मैं उसको दाग देता हूँ कि हमारी कमजोरी का उसने फायदा उठाया, और बड़े पैमाने पर फायदा उठाया, और हमको नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन
ये उसकी बड़ी जबरदस्त भूल है। जब जब उसने हिंदुस्तान को ललकारा है, हिंदुस्तान ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा है और वही दोबारा उसको हम मारेंगे। ठीक है। इसमें किसी प्रकार का परिहार कोई सर, शक नहीं। आपको क्या लगता है कि लोकल इंटेलिजेंस के स्तर पर भी कहीं ना कहीं फेल्योर रहा पिछले कुछ दिनों में? जिस तरह से हमले हुए, स्थानीय लोगों की मदद से आतंकियों की ओर से इन हमलों को अंजाम दिया गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि फेलियर हुआ, पर लेप्सेस हुए कहीं पे, कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स रह गए। और कोई, जैसा जनरल सहगल साहब ने बोला है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से कि कोई भी टेररिस्ट ऑपरेशन, जितने भी इन्फ्लिल्ट्रेशन होते हैं और वो गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जब तक लोकल सपोर्ट ना हो, जब तक उनके स्लीपर सेल्स ना हो, उनको फाइनेंस ना हो, उनको लॉजिस्टिक्स ना मिल रहे हो, ठहरने की जगह हो, उनको इंटेलिजेंस मिले, इसके बिना ये कामयाब नहीं हो सकते। और यही जो एक फेल्योर हमारा है कि हम उसको, उन लोगों को पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इस पर बहुत एक्टिव है। अभी कल ही मीटिंग हुई थी, गृह मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने इसकी मीटिंग करी और तमाम जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको ओवर अलर्ट होने के लिए और आपस में मिलके एक अच्छी सिनर्जी के साथ में काम करने का उन्होंने जो सुझाव और आदेश दिया है, मैं समझता हूँ हम सब चीज़ों के नतीजे अच्छे निकलेंगे। हमारा आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट वैली में और जम्मू डिवीज़न दोनों में बढ़ाए जा रहे हैं। फिर हमारे भी कमांडोज इन सबको ऑपरेशंस में एंगेज होंगे। तो मैं समझता हूँ कि 2 से 3 महीने में हम इस पूरी समस्या का अच्छी तरह से काबू पा लेंगे। एक असेसमेंट ये है कि करीब 50 से 60 के बीच में फॉरेनर आतंकवादी जो हैं वो एक्टिव हैं और उसके साथ में लोकल भी है। तो इनको आइडेंटिफाई करना मैं नहीं समझता हूँ इतना मुश्किल है। ये होगा, ये बिल्कुल इस पर हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। अब आप बात करते हैं जैसे कि अगला क्या हो, कि हम उड़ी से या दूसरी जो हमारी एयर स्ट्राइक्स हुई है उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। मैं समझता हूँ कि जो सर्जिकल स्ट्राइक का इफेक्ट हमने देख लिया, कोई बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता। ये वैसा ही है जैसे कि बागड़ अगर बढ़ रही है तो आप हेज कटिंग कर दी और वो ठीक लग रही। हमें रूट कॉज को समझना होगा और रूट कॉज पाकिस्तान की जो वहाँ का एस्टाब्लिशमेंट है जिसमें ISI और आर्मी एक्टिव रहती है, और अब चाइना भी CPAC की वजह से पूरा POK और गिलगित बाल्टिस्तान और अब पंजाब में भी वो आके बैठे हुए हैं, तो वहाँ से भी उनको वेपन्स और लॉजिस्टिक्स आतंकवादियों को देते हैं। तालिबान से मिल रहा है, तो एक हम इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का एक शिकार हो रहे हैं। इसका हमें यही करना है कि हमारी जो पॉलिसी है, हमें अब पाकिस्तान में उसके खिलाफ जो पॉलिसी है उसको डिसिसिव और आगे बढ़ना है। मैं सिर्फ ठीक है परिहार सर, आप भी बने रहिए। अजय से और अपडेट मैं एक ले लेती हूँ। अजय, चूंकि सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, क्या आतंक के खात्मे का सीक्रेट प्लान तैयार हो चुका है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि लगातार यहां पर मैराथन बैठक का सिलसिला चल रहा है। इस वक्त आर्मी चीफ जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, वो लगभग 3:30 बजे के करीब जो है वो पहुंचे थे पुलिस लाइन, पुलिस हेडक्वार्टर। वहां पे उनकी बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद, क्योंकि इस बैठक में तमाम जो आला अफसर हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, सेना के, BSF के, CRPF के, उनके साथ बैठक होने के बाद ठीक यहाँ पर राजभवन में जो है बैठक होने वाली है, जिसमें जनरल उपेंद्र द्विवेदी और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा, उनके बीच में बैठक होगी और कहीं ना कहीं वो ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त जम्मू में करनी है और क्या प्लानिंग जो है वो की गई है, किस तरह से जो मीटिंग हुई है। बिल्कुल, थोड़ी देर में बैठक अजय बता रहे हैं शुरू होने वाली है। आशिक मीर, हलचल बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। इस बीच चर्चाएं घाटी में किस तरह की हैं लोगों के बीच, क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? देखिए अंजलि, अगर हम बात करें कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट पर पहले से ही रखा है, क्योंकि लगातार इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट जो है बार बार किए जाए हैं। क्योंकि अगर हम केरन कुपवारा की बात करें या उरी सेक्टर की बात करें तो इन जगहों से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में बैठे आकाओं की बात करें तो कई सारे आतंकी कैंप्स जो है अभी भी POK में चल रहे हैं, जो इस फिराक में लगे रहते हैं कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। तो इस बीच जो है पूरी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर रखी गई है। साथ साथ जम्मू कश्मीर में इस वक्त कश्मीर में जो है अमरनाथ यात्रा भी चल रही है और अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है पहले ही कई सारी मीटिंग्स की चुकी है, क्योंकि यात्रियों की चलिए ठीक है। आशिक मीर, अजय जांडियाल आपका शुक्रिया, सहगल सर, परिहार सर, आप दोनों का भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो टूटेगी आतंक की कमर, अब चूंकि तैयारी हो चुकी है पूरी और आज बैठकें भी लगातार हो रही हैं। थोड़ी देर में एक हाई लेवल मीटिंग भी शुरू होने वाली है। खुद सेना प्रमुख इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे।